एक बरसाने की बड़ी सच्ची घटना है कि एक बड़े वृद्ध बाबा भिक्षा मांगा करते थे। घुटने बूढ़े हो गए बाबा के, मुख पर झुर्रियां पड़ी हैं, हाथ कप कपाते, बस राधा 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 करते, किशोरी 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 करते, गाते जाते और भिक्षा मांगते जाते। रोज सुबह शाम श्री राधा रानी के मंदिर में मंगला आरती में जाया करते, राधा रानी के दर्शन करते और बाबा कोने में खड़े खड़े बस अश्रु ही भगवान पर चढ़ाते। चढ़ाने के लिए कुछ होता नहीं, क्योंकि भिक्षा मांगकर अपने पेट को भरा करते थे। बाबा एक दिन राधे रानी के मंदिर से आ रहे थे बरसाने से, और बाजार में से निकले तो एक वस्त्र की दुकान पर सुंदर चमकीला गुलाबी रंग का वस्त्र टंगा दिखाई दिया। बाबा के मन में भाव जागृत हो गया कि हाँ, ये सुंदर वस्त्र, ऐसी पोशाक मेरी लाडली जो अगर पहन लें तो कितनी सुंदर लगेंगी। बाबा के मन में भाव आया। जाकर पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी, अगर मैं किशोरी जी के लिए कुछ वस्त्र लाऊं तो क्या स्वीकार करेंगी? पुजारी भी बाबा के भाव को रोज देखता था। बोले, बाबा किशोरी तेरा नहीं स्वीकार करेंगी तो किसका करेंगी, लेकर आ। बाबा ने भिक्षा मांगी खूब दिन तक, एक एक रुपया इकट्ठा कर करके उस वस्त्र को खरीदा। फिर कुछ और भिक्षा मांगी और धन इकट्ठा करके दर्जी के पास गए। बाबा किशोरी जू के लिए वस्त्र सिलवाए, और जब वस्त्र सिलकर हाथ में आए तो रोते रोते आज उसे लेकर बाबा जा रहे हैं। सुंदर वस्त्र है, आज तो मेरी किशोरी पहनेंगी, आज तो पहनेंगी, आज कितनी सुंदर लगेंगी। जब ये एक ब्रज की छोटी सी लाली आई और आकर देखकर बोली, बाबा बड़ा सुंदर फिराक है, आए कहाँ लिए जा रहे हो? बाबा बोले, लाली किशोरी जी का आज मैंने जो वस्त्र बनवाए हैं, आज मेरी लाडली जो इनमें कितनी सुंदर लगेंगी। लाली ने बाबा के हाथ से पोशाक पकड़ी और छीन के भागी। बोली, बाबा यो तो मुंह पे अच्छा लगेगा, या फिरा के मैं पहनूंगी, और लेकर भाग गई बहुत तेज। और बाबा से तो चला भी नहीं जाता, लाली 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 करते रहे और लेकर भाग गई। खूब रोए बाबा कि लगता है किशोरी जू अभी मुझसे इतनी प्रसन्न नहीं हुई, लगता है निर्धनों को भगवान मिलते ही नहीं। अरे मैं भी कैसा मूर्ख था, सोच बैठा मुझ गरीब की पोशाक किशोरी जू पहनेंगी, उनको तो इतने सोने चांदी से जड़ी हुई पोशाक पहनाई जाती हैं। मैंने ये सस्ती सी पोशाक बनवाई, किशोरी जू इसे कैसे पहन लेती। मंदिर में गए, खूब रोए, किशोरी जू इतना सामर्थ्यवान क्यों नहीं बनाया कि मैं भी आकर आपको खूब वीवीआईपी बन के पोशाक पहना पाता। रो रहे हैं बाबा। मंदिर में पर्दा टंगा है, भीतर लाडली जू का श्रृंगार चल रहा है, पुजारी श्रृंगार कर रहे हैं। रोते रोते पर्दा खुलने ही वाला है दर्शन के लिए। मंदिर का घंटा पुजारी जी ने बजाया, बाबा के नेत्रों से अश्रु गिर रहे थे, और जैसे ही पर्दा हटाया तो उसी पोशाक को पहने किशोरी जू सामने खड़ी हैं। बाबा भी रोए, किशोरी जू मैं आपकी महिमा को समझ ही नहीं पाया, आप सामने आई बालिका का रूप लेकर, मेरे हाथ से पोशाक ले गई, और देखो मेरी कैसी मंद बुद्धि, देखो कैसी सूक्ष्म बुद्धि किशोरी जू, कि आपको पहचान नहीं पाया। तो लाडली जू हमारे भगवान गोविंद सबके भाव को पूरा करते हैं। कभी सबरी की कुटिया तक जाते हैं, कभी कीवट को, कभी निषादों के राजा को अपना मित्र कह देते हैं। उससे ज्यादा करुणावान कोई हो नहीं सकता। वही एक परमात्मा है जो व्यक्ति से निस्वार्थ प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि प्रेम है, और भैया प्रेम से बड़ा दुनिया में और दूसरा कुछ है नहीं, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई।